हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेवाड़ का इतिहास। तो सबसे प्राचीन जो वंश है या आप कह सकते हैं साम्राज्य है, वो मेवाड़ का ही है। और बात करें सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में भी यही फैला था और सर्वाधिक राजधानियाँ भी यहीं के शासकों की रही थी। 9 राजधानियाँ हुई थी मेवाड़ के इतिहास में। और यहाँ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो गुहिल वंश की स्थापना की थी, उन्हीं के नाम पर जाना जाता है गुहिल वंश। मेवाड़ के इतिहास पर किसका साम्राज्य रहा? तो गुहिल वंश का रहा। तो गुहिल राजा गुहिल ने इसकी स्थापना की थी। और बात करेंगे कि मेवाड़ का जो क्षेत्र था, साम्राज्य था, उसमें वर्तमान समय के भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसके अतिरिक्त सीवी जनपद में भी मेवाड़ का वर्णन मिलता है। उपनाम देखेंगे कि मेदपाट कहा जाता है और प्रागवाट कहा जाता है। इन्होंने यहाँ पर कौन सी जाति थी? वो थी मेव जाति। और झंडे की भी बात करेंगे कि कौन सा झंडा था, किसके समय में ये बना, और ये अपने आप को सूर्यवंशी क्यों कहते थे। मेवाड़ के शासकों के कुल देवता कौन रहे, आराध्य देवता कौन रहे और कुल देवी कौन थी, इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं कि मेवाड़ के इतिहास पर कौन सा वंश रहा। तो वो गुहिल वंश था। और आगे चलकर सिसोदिया वंश वो कैसे रहा, हम वो आगे देखेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि गुहिल वंश के जो संस्थापक थे, राजा गुहिल की बात करेंगे इस वीडियो में। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इनसे पहले के बनते हैं उनको देखने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है, गुहिल वंश का साम्राज्य रहा मेवाड़ पर। बहुत विस्तृत साम्राज्य था मेवाड़ का, जो कि प्रेजेंट समय के जो 4 जिले हैं वो आते हैं भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इन चारों जिलों को याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इनको। तो राजा गुहिल जो आते हैं पहले वीरनगर से आते हैं, वो वीरनगर से आए थे। और वीरनगर के कौन थे? भील थे। उन्होंने भील जाति की वहाँ पर हेल्प ली थी कि आप मेरी सहायता कीजिए क्षेत्र को जीतने में। तो मैं आपसे कभी भी भविष्य में मेरे जो उत्तराधिकारी आएंगे वो भी आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो इसी शर्त पर भीलों ने इनकी सहायता की थी और यहाँ पर मेव जाति को हराया था। मेवाड़ में किस जाति को हराया? मेव जाति को हराया था कि इन्होंने भीलों के सहयोग से, राजा गुहिल ने, और यहाँ पर मेवाड़ की स्थापना कर दी थी। तो आगे चलकर देखिए, भीलों से इन्होंने वचन दिया था कि आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन इनके आगे चलकर काफ़ी टाइम बाद एक उत्तराधिकारी हुए थे, महेंद्र सेकंड। तो उनका नाम पूछ लिया जाता है, महेंद्र सेकंड हुए थे। इन्होंने यहाँ पर भीलों पर बहुत अत्याचार किए और टैक्स लिए थे, इसीलिए भीलों ने इनकी हत्या कर दी थी। महेंद्र सेकंड की हत्या के बाद भील जो है, इनके एक पुत्र थे काल भोज, जो कि वास्तविक शासक माने जाते हैं मेवाड़ के। तो काल भोज की भी, जिनका उपनाम भी मिलता है बप्पा रावल, इन्हीं को कहा जाता है। तो काल भोज की भी ये हत्या करना चाहते हैं भील, लेकिन यहाँ से ये वो निकल जाते हैं। और एक ऋषि थे जिनका नाम पूछा जाता है कि किसकी गायें चराई थी इन्होंने, बप्पा रावल ने। तो वो थे हारित ऋषि की, उन्होंने गायें चराई थी, यानी उनकी सेवा की थी। यानी महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी गई भीलों द्वारा, और इनकी भी हत्या करना चाहते थे। तो यहाँ से वो पलायन कर जाते हैं और किसकी शरण में रहते हैं? हारित ऋषि की शरण में। तो हम यहाँ पर जिले याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मेवाड़ पर किसके सहयोग से शासक बने थे राजा गुहिल? तो भीलों के सहयोग से। तो भील से याद रखेंगे भीलवाड़ा। और फिर राज किया था राजसमंद। तो देखिए, मेवाड़ राज्य का उदय हुआ भीलों के सहयोग से और फिर राज किया। और एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, आप सभी जानते हैं, आन बान शान है राजस्थान की एक तरह से। तो चित्तौड़गढ़ का फिर निर्माण हुआ। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भीलों की सहायता से राजा गुहिल ने स्थापना की गुहिल वंश की, और फिर राज किया एक तरह से। और उदय हुआ था किसका? मेवाड़ का। और एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग तभी बना पाए आगे चलकर हम। तो चित्तौड़गढ़, यानी वर्तमान समय के 4 जिले आते हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। आगे देखेंगे कि मेवाड़ जो है प्राचीन काल में सीवी जनपद का अंग था। और सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। तो इसको ध्यान रख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि मेवाड़ प्राचीन काल में किसका अंग था? तो वो सीवी जनपद का था। उपनाम देखेंगे मेवाड़ के, तो इसको मेदपाट कहा जाता है, संस्कृत नाम है ये मेदपाट।
और इसी को प्रागवाट कहा जाता है। ये हिंदी नाम है और ये संस्कृत नाम है। और मेवाड़ में कौन सी जाति थी? मेव जाति थी, जिसको मेर जाति भी कहा जाता है। और इसको पराजित किया था किसकी सहायता से? भीलों की सहायता से राजा गुहिल ने। यहाँ पर राजा गुहिल की बात करेंगे तो इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी। राजा गुहिल ने कब की थी? 566 ईस्वी पूर्व में। कितनी कब की थी? 566 में। तो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 566 में। माता थी इनकी पुष्पावती, जो कि परमार वंश की राजकुमारी थी, जो कि सिरोही में पड़ता है। आबू में था ये, सिरोही में। और पिता थे इनके शिलादित्य, जो कि वल्लभी नगर में इनका शासन था, यानी गुजरात में था। इनका पालन पोषण किया था गुहिल का, किन्होंने किया था? तो वो थी कमलावती ब्राह्मणी, जो कि विजयनगर की थी। यहाँ पर माता का नाम याद रखना है, पुष्पावती थी। पिता कौन थे? शिलादित्य। और लालन पोषण करने वाली कौन थी? कमलावती। तो ये लालन पोषण की जरूरत क्यों पड़ी थी, ये देखेंगे हम। तो देखिए, जन्म से पूर्व ही, यानी राजा गुहिल का जब जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही इनके पिता यानी पिता शिलादित्य की हत्या कर दी जाती है अरब आक्रमणियों द्वारा। और उस समय जब अरब आक्रमण हुआ था, उस समय इनकी माता पुष्पावती जो है आबू गई हुई थी, यानी आबू सिरोही में जो पड़ता है, आपको पता ही है। तो वो आबू गई हुई थी। तो पीछे से आक्रमण होता है शिलादित्य पर, अरबों का, और शिलादित्य यहाँ पर मारे जाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा की जब मृत्यु होती थी तो रानी को वहाँ पर क्या करना पड़ता था? सती होना पड़ता था। और पुष्पावती उस समय क्या थी? गर्भवती थी। तो यहाँ पर दूसरा नियम लागू होता था कि यानी संतान की उत्पत्ति के बाद यहाँ पर किसी भी प्रिय वस्तु के साथ, जो कि राजा की होती थी, उसके साथ यहाँ पर सती होने का प्रावधान था। तो एक तरह से। और तीसरा यहाँ पर, तो जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो रानी को उसे उन्हीं की चिता के साथ सती होना पड़ता था। तो और दूसरी परंपरा यहाँ पर थी कि जब वो गर्भवती होती थी तो उसे संतान की उत्पत्ति के बाद सती होना पड़ता था राजा की किसी प्रिय वस्तु के साथ। तो और तीसरी यहाँ पर एक और परंपरा थी कि वो जो रानी होती थी उसको अपने पिता के घर में रहना अलाउ नहीं था। तो उसे वो स्थान छोड़कर कहीं जाकर अन्य जगह जाना पड़ता था। तो ये पुष्पावती जो है, यहाँ पर शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है, गर्भवती है, इसीलिए क्या करती हैं? यहाँ पर सती नहीं होती हैं। और यहाँ पर ये कमलावती, जो कि लालन पोषण का इन्होंने जिम्मा उठाया था, यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि लालन पोषण की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो यहाँ पर पुष्पावती यहाँ पर अपने पिता का घर त्याग कर कर यहाँ पर आ जाती हैं वीरनगर। और वीरनगर की एक ब्राह्मणी थी कमलावती। तो यहाँ पर ही रहती हैं पुष्पावती। और यहीं पर ये होते हैं कौन? राजा गुहिल होते हैं, जो आगे की चलकर इन्होंने भीलों की सहायता से मेव जाति को हराया और मेवाड़ पर गुहिल वंश की स्थापना की थी। तो आप समझ गए होंगे कि पुष्पावती इनकी माता थी और इनका लालन पोषण किया था कमलावती ब्राह्मणी ने। इससे आगे हम देखेंगे उत्पत्ति के बारे में। तो मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति के बारे में बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि विवादित है ये। तो अबुल फजल कहते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में कि ईरान के नौशेखा आदिल की संतानें हैं। मेवाड़ के जो शासक हैं, वो जो कि अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, हिंदुजा कहते हैं, ये कौन है? अबुल फजल के अनुसार तो ईरान के नौशेखा आदिल की संतानें हैं। तो इनका कथन है कि यहाँ पर वो आए थे और उन्होंने आक्रमण किया था और गुजरात क्षेत्र को जीत लिया था और यहीं पर उनका शासन था। तो उन्होंने कहा कि अबुल फजल ने कि मेवाड़ के जो शासक हुए हैं वो किसके वंशज रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया, तो ये कथन आ जाता है, तो ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज हैं, ये कहा किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये ध्यान रखना है कि गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज किसने कहा है मेवाड़ के शासकों को? तो वो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। कुल देवता पर क्वेश्चन बनता है, तो एकलिंग नाथ जी इनके कुल देवता रहे। और आराध्य देवता की बात करें तो गढ़बोर का चार भुजा नाथ, जो कि राजसमंद में है, वो रहे। कुल देवी की बात करेंगे तो बाण माता और आराध्य देवी चार भुजा माता। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि कुल देवता कौन थे? तो एकलिंग नाथ जी थे
और ये मेवाड़ के जो शासक हैं स्वयं को नौकर मानते थे, इन्हीं को राजा मानते थे। तो एकलिंग नाथ जी को ये कुल देवता मानते थे। और एकलिंग जी के मंदिर की स्थापना किसने की थी? काल भोज ने की थी, बप्पा रावल ने की थी। और इन्हीं को, काल भोज को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक तरह से शक्तिशाली शासक थे। संस्थापना तो की थी राजा गुहिल ने, इसीलिए इनको आदि पुरुष कहा जाता है, मूल पुरुष कहा जाता है। लेकिन वास्तविक शासक माने गए हैं काल भोज, जो कि शक्तिशाली थे। इसीलिए क्योंकि इनके बारे में इन्होंने सोने के सिक्के भी चलाए और एकलिंग जी का मंदिर भी बनाया, इसीलिए वो ज़्यादा फेमस हो गए। तो एक तरह से राजा गुहिल ने तो स्थापना की, लेकिन वास्तविक जो माने जाते हैं संस्थापक वो कौन माने जाते हैं? काल भोज, और जिन्हीं का नाम है बप्पा रावल। तो कुल देवता एकलिंग नाथ जी रहे। और कुल देवी की बात करते हैं एकलिंग के बाद, तो वो थी बाण माता। बाण माता का एक और मंदिर मिलता है केलवाड़ा में, जो कि राजसमंद में है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। आराध्य देवता की बात करेंगे तो वो था गढ़बोर का चार भुजानाथ, जो कि राजसमंद में है। और देवी भी है आराध्य देवी। देखिए, आराध्य देवता और आराध्य देवी में बहुत सी समानता है। चार भुजा माता हैं ये, और ये क्या है? चार भुजा नाथ हैं। तो इससे इजीली याद हो जाएगा आपको कि मेवाड़ के जो आराध्य देवता हैं वो चार भुजा वाले नाथ हैं, और आराध्य देवी हैं चार भुजा माता, जो हल्दी घाटी में है, इनका मंदिर है। राजधानियों की बात करेंगे, सर्वाधिक राजधानियाँ रही मेवाड़ की, तो वो कौन कौन सी राजधानियाँ रही, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इनको सभी को देखें। तो प्रथम राजधानी की बात करेंगे जो कि काल भोज ने बनाई थी, नागदा को। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि नागदा को राजधानी किसने बनाया? तो नाग से याद रखेंगे, नाग कैसा होता है? काला होता है, तो काल भोज। सेकंड राजधानी थी आहड़, जो अल्लट ने बनाई थी, तो आ से ही ध्यान रह जाएगा ये अल्लट। चित्तौड़गढ़ बनाई थी रावल जेत्र सिंह ने, तो बड़े जतन किए। ठीक है, चित्तौड़गढ़ सब बहुत फेमस है, तो इससे ध्यान रख सकते हैं कि बड़े जतन करने के बाद इन्होंने चित्तौड़गढ़ को बनाया था। उदयपुर और गोकुंदा की बात करें तो महाराणा उदय सिंह ने इसको राजधानी बनाया था। तो उदय सिंह से तो उदयपुर हो गया, और गोकुंदा यानी उदय हुआ गोंद का, किससे? महाराणा उदय सिंह से। तो ये राजधानी बनाई थी किसने? उदय सिंह ने। कुंभलगढ़, तो देखिए गढ़ एक में ही आ रहा है राजधानियों में, और एक चित्तौड़गढ़ का तो सर्वप्रथम जतन किसने किया था? गढ़ का जतन किसने किया था? जेत्र सिंह ने। और कुंभलगढ़, दूसरा गढ़ आ गया है कुंभल, बहुत ही शक्तिशाली कुंभलगढ़, तो इसका निर्माण, इसको राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने। क्योंकि शहबाज खां ने इनको पराजित कर दिया था, इसीलिए महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ को राजधानी बनाना पड़ा था। नेक्स्ट राजधानी की बात करेंगे जो कि सेवंत राजधानी थी, वो बनाई थी महाराणा प्रताप ने चावंड को। चावंड यानी बहुत ही प्रचंड। प्रचंड किसने बनाई? देखिए प्रचंड, ये तांडव समझ लीजिए, इससे तांडव कर लीजिए, तो तांडव, प्रचंड तांडव यानी महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकारी, तो वो ही होंगे ऐसे तांडव वाले, यानी सभी को नचा दिया था, प्रचंड तांडव वाले। चित्तौड़गढ़, इसके बाद देखिए अमर सिंह ने यहाँ पर संधि कर ली थी मुगलों से, और चित्तौड़गढ़ वापस दे दिया था मुगलों ने इनको। तो इसके तहत, संधि के तहत अमर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को पुण्य राजधानी बनाया था 1615 में। 1900 की तो बात ही नहीं है, 1615 में मनाया था अमर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को पुण्य। और जो लास्ट राजधानी रही है, 9वीं राजधानी रही उदयपुर, जो कि वर्तमान समय में कौन है? उदयपुर ही है। तो ये महाराणा भीम सिंह के समय में बनाई गई थी। तो ये ध्यान रखना है, जब अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने संधि कर ली थी, तो उदयपुर को किसने बनाया था? भीम सिंह ने। तो भीम के समय में किस राजधानी का उदय हुआ? उदयपुर का। तो ये 9 की 9 राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं कि किसके समय में किसने अपनी राजधानी किसको बनाया। एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो मेवाड़ के शासक थे अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्यवंशी कहते थे किस आधार पर, यानी कि इनके प्रमाण कहाँ से मिले हैं कि ये सूर्यवंशी ही थे। तो देखिए इनका एक झंडा मिलता है,
झंडा मिलता है जिसका निर्माण महाराणा प्रताप ने करवाया था और प्रताप ने ही बनाया था। ऐसा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि इनके सर ऊपर ऊपर क्या है, सूर्य की आकृति है, ठीक है, सूर्य लिखा हुआ है। और इसके जो दाएं बाएं में जो योद्धा खड़े हुए हैं, तो जो बाएं में है वो पुंजा इनके जो महाराणा प्रताप के थे, भील योद्धा थे, उनका वर्णन मिलता है। तो इसीलिए इन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि ये महाराणा प्रताप के समय का झंडा है, यानी निर्माण किसने करवाया है? महाराणा प्रताप ने। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो इनका झंडे की बात करें तो ये फिलहाल जो है प्रेजेंट टाइम में उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। और मेवाड़ के शासक अपने को सूर्यवंशी के अतिरिक्त हिंदुआ सूरज कहते थे, ये भी ध्यान रखना है, हिंदुआ सूरज कहते थे। इसके अतिरिक्त काल भोज, जिसको बप्पा रावल भी कहते हैं आपके, इनके सोने के सिक्कों में सूर्य की आकृति मिली है। इन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि ये सूर्यवंशी थे। इसके अतिरिक्त महाराणा रायमल ने अपने लेख में लिखवाया है सूर्यवंशी क्षत्रिय, तो इनसे प्रमाणित होता है कि ये सूर्यवंशी थे। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है कि सूर्यवंशी के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो ये प्रमाण आप ध्यान रखिए। एक तो झंडे से मिलते हैं, और काल भोज के सोने के सिक्कों से, और रायमल जी के लेख से। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बप्पा रावल के बारे में, जो कि हारित ऋषि की गायें चराते थे। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए और एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने, और वास्तविक राजा कहलाते हैं बप्पा रावल। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने देखा गुहिल वंश के संस्थापक गुहिल के बारे में, और कुल देवता, देवी, आराध्य देवता, और इनकी राजधानियों को देखा। उत्पत्ति के स्रोत किन किन ने क्या क्या बताया वो देखें। इनके झंडे के बारे में बात करी हमने, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बप्पा रावल के बारे में। इससे अतिरिक्त हम बात करें तो प्रथम जो संस्थापक रहे बप्पा रावल हैं, तो इनको ध्यान ही रखना है। 566 ईस्वी में इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद आते हैं राजा भोज, राजा नागा, महेंद्र फर्स्ट, अपराजित और शिलादित्य, और महेंद्र सेकंड के पुत्र थे काल भोज, जिनको बप्पा रावल कहा जाता है। और महेंद्र सेकंड की हत्या किन्होंने की थी? भीलों ने की थी, जो कि मैं बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बप्पा रावल के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।